नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। तो सवाल यह है कि क्या सीज फायर के नाम पर ट्रंप से छल हो रहा है? पूरी खबर आपको बताएंगे, बने रहिए। अमेरिका और ईरान के बीच कभी भी सीज फायर टूट सकता है और एक बार फिर से हथियारों का रुख एक दूसरे की तरफ हो सकता है। उससे पहले ट्रंप ईरान के साथ दूसरे चरण की वार्ता करना चाहते हैं। हालांकि ईरान अभी भी अपनी शर्तों पर अड़ा है। सवाल यह है कि ट्रंप को ईरान के साथ बातचीत की जल्दी क्यों है? उधर होर्मुज पर युद्ध के नए फ्रंट खुलने की भी आशंका है। नाकाबंदी से नाराज चीन ने अमेरिका को बारूदी ट्रेलर दिखा दिया और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ईरान की अमेरिका को चेतावनी, आयतुल्लाह खामनेई का बदला लिया जाएगा। कमांडरों की हत्या का भी प्रतिशोध लेंगे ईरान की तरफ से, यह धमकी दी गई। ईरान के डिप्टी स्पीकर अली नगजाद की तरफ से कहा गया, दुश्मनों को भारी कीमत चुकानी होगी। तो आपको बता दें कि ईरानी कमांडरों की मौत के बाद और आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान की तरफ से यह चेतावनी दी गई। ईरानी डिप्टी स्पीकर अली नगजाद ने कहा है कि दुश्मनों को इस हमले की भारी कीमत चुकानी। तो ईरान का इंतकाम बाकी है। बड़ी बात क्या सामने आ रही है? अमेरिका इजराइल से बदले की तैयारी कर रहा है। ईरान चेतावनी क्या है? हम आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या को भूले नहीं हैं। सभी कमांडरों की हत्या का बदला लिया जाएगा। सही समय सही जगह पर दुश्मन को जवाब देंगे। हूती और हिजबुल्लाह को हमारा समर्थन जारी रहेगा। यूरेनियम पर अमेरिका से कोई बात नहीं होगी। अली नगजाद की तरफ से, जो कि ईरान के डिप्टी स्पीकर है, उनकी तरफ से यह कहा गया है। तो अमेरिका ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई वार्ता से हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। ना तो अमेरिका पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान अपनी शर्तें छोड़ने को राजी है। इसका सीधा सा मतलब है कि ईरान कमजोर नहीं है और अमेरिका सिर्फ शब्दों में आक्रामकता दिखा रहा है, जबकि सच्चाई तो यह है कि अमेरिका होर्मुज में फंस चुका है। आखिर कैसे फंसा अमेरिका और ईरान की ताकत बढ़ने के संकेत कितने मजबूत हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कि आसमान से बम गिराने से कुछ नहीं होगा, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करो। यूएस की ताकतवर सेना होर्मुज में क्यों डरी? इनसे तुलना करें तो ईरान की सिराज क्लास बोट्स के टारगेट पर हैं अमेरिकी अर्ले बर्ग क्लास युद्धपोत। बोट की स्पीड 134 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। इसकी अपेक्षा अमेरिकी युद्धपोत 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल सकते हैं। बोट में 12.7 mm की मशीन गन और 12 बैरल वाला मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जो अमेरिकी पोत में तैनात मिसाइलों और टॉर्पीडो पर भारी पड़ सकता है। इसके अलावा ईरान के पास अशूरा श्रेणी के बोट्स हैं, जिसके टारगेट पर यूएसएस अब्राहम लिंकन है। ये बोट 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, जो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले यूएसएस अब्राहम लिंकन को टारगेट बना सकती है। इस बोट में भी 12.7 mm की मशीन गन और 12 बैरल वाला रॉकेट लॉन्चर है, जो फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और दूसरे हथियारों को तबाह करने के लिए काफी है। ईरान 5 साल पर अड़ा, ट्रंप की मांग 20 साल पहरा। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि अमेरिका ने ईरान पर 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने की मांग की थी, लेकिन ईरान ने सिर्फ 5 साल तक संवर्धन रोकने का काउंटर ऑफर दिया था, जिससे वार्ता लटक गई। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। अगर होंगे तो हम वापस लेंगे या छीन लेंगे। ईरान को अमेरिका ने अपना अंतिम प्रस्ताव दे दिया है। अब गेंद पूरी तरह से तेहरान के पाले में है। ईरान ने युद्ध के नुकसान का बिल अमेरिका के बजाय ट्रंप के सहयोगी 5 अरब देशों को थमा दिया है। इसमें प्रारंभिक नुकसान $270 बिलियन बताया गया है, जिसका हर्जाना बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और जॉर्डन को भरने के लिए कहा है।